मेरे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अनेकों साधक वो गृहस्थ धर्म में हो या संन्यास धर्म में, हम सभी के प्रारब्ध हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म फल हमें जब तक हमारे से भुगतान नहीं करवा देते, तब तक हम परम शांति को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इन प्रारब्ध के कर्मों को हम कैसे, किस विधि से भोगें, क्या करें ताकि हमारे और कर्म ना बन पड़े। क्योंकि जब तक कर्म बनते रहेंगे, कर्म बंधन बनते चले जाएंगे, और कर्म बंधन रहेंगे तो मोक्ष मुक्ति समाधि का विषय हमसे बहुत दूर होता जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों, हम सबके जीवन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, जिसके बिना कोई रास्ता नहीं खुलता। लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र दीक्षा बहुत आवश्यक है, होती होगी, ये बात अलग है, किंतु उससे पहले हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। और इष्ट देव की कृपा तभी होगी जब हम अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तब हमारे इष्ट देव हम सब पर कृपा करते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, आप किसी भी क्षेत्र में जाना, सबसे पहले अपने इष्ट देव की साधना करना, मंत्र जप करना, और ये इष्ट देव की कृपा आप अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ऐसा संत महात्मा गुरु आपके जीवन में उतर आए जो अपनी शक्ति आपके साथ जोड़ दे और आपके इष्ट देव से प्रार्थना कर दे कि ये शक्ति आपको शिव से मिला सके। जब तक हम मंत्र साधना की ओर नहीं जाएंगे, इष्ट देव मंत्र साधना, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम ध्यान में उतरते हैं, ध्यान में बैठने से पहले नित्य प्रति हम सभी साधकों को एक बात कहते हैं। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चले। आप सीधा ध्यान में बैठेंगे, बहुत अच्छी बात है, बैठना चाहिए, किंतु उस ध्यान का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान से पहले परमात्मा का जो मैसेंजर है, परमात्मा की जो शक्ति है, गुरु तत्व और इष्ट देव भगवान, जब हम उनके चरणों में जाकर नतमस्तक होते हैं और उनसे याचना प्रार्थना करते हैं, तभी हमें आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे मार्ग भी खुलते हैं। तो इसलिए प्यारे साथियों, आप किसी ऐसे संत से जो भीतर से एनलाइटेड हो, जागृत हो, प्रकाशमान हो, उस संत गुरुदेव भगवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके, विनती करके उनसे इष्ट देव मंत्र दीक्षा प्राप्त करें। इष्ट देव मंत्र दीक्षा में वो आपके साथ नया कुछ नहीं करने वाला। ना तो आपके इष्ट देव बदले जाएंगे,
ना ही वो मंत्र जिसे आप बचपन से जपते आ रहे हैं। मंत्र भी आपका होगा, इष्ट देव भी आपके होंगे, और संत गुरुजन अपने भीतर का तप की कुछ कमाई का अंश, अपनी ऊर्जा आपके उस मंत्र से जोड़ देंगे। अर्थात दीपक तो है, बाती भी है, तेल भी है, किंतु उसे प्रज्वलित करना है। तो गुरुदेव भगवान आपके इष्ट मंत्र को चेतन कर देंगे। फिर जब आप उस इष्ट देव मंत्र का जप करेंगे, आपके अपने आप ही अनेकों मार्ग खुलते चले जाएंगे, क्योंकि सिर के ऊपर आशीर्वाद आ गया। अब हमारे सिर पर आशीर्वाद है, रास्ते खुलना स्वाभाविक हो गया। और जैसे ही हम इष्ट देव मंत्र जपते हैं, हम तन और मन से गुरुदेव की कृपा से जागृत होना शुरू हो जाते हैं। हम अपने कर्मों के प्रति सजग होने लगते हैं। हमारे जीवन में अनेकों ऐसे कर्म हैं जो बिना किए भी हम अपना जीवन बहुत सुंदर चला सकते हैं। आदतें पड़ जाती हैं हमें। पहले हम मजाक मजाक में झूठ बोलते हैं, यूं ही अकारण धीरे धीरे वो मजाक हमारी आदत बन जाती है, फिर वो स्वभाव बन जाता है। प्यारे साथियों, ऊर्जा एक ही है। उस ऊर्जा को हम नेगेटिविटी की ओर लगाएं या पॉजिटिविटी की ओर। अगर आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रास्ते पे लेके जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने ही कर्मों का बंधन तैयार करते हैं। और यदि आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाते हैं, और ये ऊर्जा पॉजिटिविटी की ओर जाएगी जब आप अपने इष्ट देव मंत्र का जप करना शुरू करेंगे। यही इष्ट देव मंत्र आपको ध्यान में भी उतार देगा। पहले वो आपको आपके कर्मों के प्रति जागृत करेगा। आप एक बीज धरती पर जानबूझकर गिराएं, अनजाने से गिर जाए, उसने फलित होना है। आप छल कपट झूठ या कुछ भी जानबूझकर करें, हंसी मजाक में करें या कैसे भी, हर एक एक कर्मों की खेती तैयार होती जाती है। किंतु जब हम अपने इष्ट देव से जुड़ते हैं तो इष्ट देव हमें संभाल लेते हैं। हम उनके सानिध्य में रहते हैं, हर समय उनके ऑरा में रहते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती। फिर उसी इष्ट देव की कृपा से हम ध्यान में भी उतरते हैं। ध्यान तो एक चमत्कार है। अगर आप सच में ध्यान में उतर गए, ध्यान की दिशा की ओर चल पड़े, तो आप भीतर और बाहर से जागृत होने लगते हैं, एक एक कर्म के प्रति सजग होने लगते हैं। फिर आपका जो नूतन प्रारब्ध बनना है अगले जन्म के लिए, शून्य होने लगता है, खाली होने लगता है। पहले हम पाप से पुण्य की ओर जाते हैं, पुण्य से फिर मुक्ति की ओर जाते हैं। हमारा ध्यान हमें जागृति, होश, विवेक प्रदान करता है। तो प्यारे साथियों, हम आप सबको बार बार कहेंगे, आप गुरु मंत्र की चिंता नहीं करना,
वो मिलता भी नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि 10 साल 20 साल गुरु अपना मंत्र तभी देता है जब आप भीतर से परिपूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, एक तरफ चलने लग जाते हैं। उससे पहले आपको प्राइमरी इष्ट देव मंत्र दीक्षा दी जाती है। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर इस रात्रि में, दिव्य रात्रि में, पावन रात्रि में कुछ पलों के लिए ही सही अमृत ज्ञान की ओर, अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर चले। आइए, ध्यान का एक ही सिद्धांत है कि ध्यान प्रेम है और प्रेम वहीं प्रकट होता है जहां तुम अकेले बचते हो। इसलिए ध्यान में उतरने से पहले पुनः से अकेले हो जाना। जन्म के पश्चात जो जो मिलता चला गया, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, इन सब से अपने आप को मुक्त कर लें, खाली कर लें, किनारा कर लें, एक तरफ हो जाएं और एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर नवजात शिशु की तरह अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर की ओर चले आए। ध्यान में कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। ध्यान प्रेम है, स्वयं से प्रेम, स्वयं के भीतर बैठे परम गुरु अविनाशी परमात्मा से प्रेम। बिल्कुल ढीले ढाले, हल्के फुल्के बैठना। इस शरीर को कोई कष्ट ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना। ये देह उस परम ब्रह्म परमात्मा की सर्वोत्तम भेंट है, उपहार है। हम सब के पास ऊर्जा शक्ति एक ही है। उस ऊर्जा को बाहर भौतिक क्षेत्र में लगा दो, चाहे उस ऊर्जा को भीतर के आध्यात्म विकास में लगा दो। आइए, बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा शक्ति दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पे उतर जाने दें। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रार्थना भी नहीं है। ध्यान हमारा स्वभाव है। जैसे ही हम बाहर के नेत्र बंद करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ये ऊर्जा शक्ति अपने आप शिव नेत्र की ओर चल पड़ती है। प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः चल पड़ती है। अपना आसन शिव नेत्र में लगाकर बैठना, पूरी होश विवेक
जागृति से बैठना, भीतर से जाग के बैठना, ताकि मन भीतर प्रवेश न कर सके। ध्यान प्रेम है, कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं। ध्यान समर्पण है, किसी और के प्रति नहीं, अपने भीतर बैठे अपने परम गुरु परमात्मा के प्रति समर्पण। उस अनंत दिव्य महाशक्ति के प्रति समर्पण जो आपके रोम रोम में है। ध्यान कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान शांत हो जाने का नाम है, रुक जाने का नाम ध्यान है। रुकिए, अपने भीतर रुकिए। बहुत हुआ बाहर दौड़ना, बहुत दौड़े बाहर के गुरुओं के पीछे, बाहर के ज्ञान के पीछे। वापिस लौटिए अपने भीतर बैठे परम गुरु की ओर, परमात्मा की ओर, परम शक्ति की ओर वापिस लौटिए। शांत होकर भीतर देखते चले जाएं। भीतर कुछ भी दिखाई दे जिसे हमारे मन बुद्धि इंद्रियां जिस अनुभव को समझ सकती हैं, जान सकती हैं, पहचान सकती हैं, वहीं तक संसार है। परमात्मा के द्वार में मन बुद्धि इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, वहां तो महाशून्य है, केवल महाशून्य है। इसलिए ध्यान में बैठकर कोई अनुभव सामने आए, उसे देखते चले जाना, रोकना नहीं, रुकना नहीं, मोहित नहीं होना किसी भी अनुभव पर। सब कल्पनाएं, अति सरल है ध्यान। परमात्मा की अंतिम बंदगी, अंतिम पूजा ध्यान। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, केवल बाहर के नेत्रों को बंद करके बैठ जाना है। जो ऊर्जा बाहर बह रही है उसे भीतर बह जाने का मार्ग दे देना है। भीतर से जागते जाओगे
कर्म बंधन से मुक्त होते जाओगे। शांत होकर बैठना, शांत होकर बैठना ही ध्यान है। समय की कोई सीमा नहीं। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 जन्म कोई समय नहीं है। लगातार अपने भीतर देखते चले जाएं। कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, उसकी कोई परवाह नहीं करना। आज तक ये मन हमारा मालिक बनकर, हमें नौकर बनाकर हमसे अनेकों काम लेता रहा। दूसरा इंसान हमारा मालिक बन बैठा, जबकि मालिक परमात्मा भीतर बैठा था। हमने अपने मालिक को छोड़कर अपनी मालकियत किसी और को सौंप दी। लौटिए वापिस अपने घर की ओर। और भीतर और गहरे रिलैक्स होकर बैठना। कोई आवश्यकता नहीं तन कर बैठने की, अकड़ कर बैठने की। अपनी मस्ती में बैठना। यहाँ आप किसी को कोई परीक्षा देने नहीं बैठे, और जिसको परीक्षा देनी है, अगर वो परीक्षा लेने पे आ जाए तो कोई पास नहीं हो सकता। समर्पण, भीतर समर्पण। ध्यान में बैठकर थकने लगो, अपना आसन बदल लेना। ज्यादा थकावट हो, लेट जाना, शवासन में लेट जाना। ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान तो हम सब के भीतर का सूक्ष्म शरीर का विषय है। जागे जागे बैठना, होश पूर्वक बैठना। अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर वापिस लौट आना ही ध्यान है। बाहर के जीवन से अपने आप को
अपने भीतर वापस मोड़ लेना ही ध्यान है। आइए प्यारे साथियों, इस ध्यान की पावन धारा से पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की कृपा से समस्त सिद्ध ऋषियों मुनियों, दिव्य ऋषियों मुनियों की कृपा से हम सबको कुछ पलों के लिए भीतर उतरने का सौभाग्य मिला। आइए सभी मिलकर परमात्मा की इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथियों, अपने कर्मों पर हर समय नजर रखना। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी बंधन बना देता है। जागते रहना, नित्य अपने इष्ट देव भगवान से जुड़े रहना। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, एक सूचना देते हैं आप सबको। 26, 27, 28 फरवरी को दिल्ली में कल्याण विहार में महेश्वरी सेवा सदन में 3 दिवसीय हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप लगने जा रहा है। जो साधक इस कैंप को अटेंड करना चाहता हो वह सुरेश सोमानी जी से संपर्क कर सकता है। और दूसरी बात, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार हम एक शिविर दुबई से है। दस, 11, 12 फरवरी मार्च का प्रोग्राम दुबई में मेडिटेशन कैंप का है। ये मेडिटेशन कैंप साथ साथ में ऑनलाइन भी होगा। तो जो साधक इस ऑनलाइन कैंप से जुड़ना चाहता होगा उसके लिए राकेश कुमार जी 2-3 दिन के भीतर एक पोस्ट अपडेट करेंगे जिसके माध्यम से आप उस शिविर से जुड़ सकेंगे। ओम नमः शिवाय।